ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 34 पर हो रहा है। अर्जुन पूछ रहा है, भगवान ये तत्व ज्ञानी जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होना है, ये तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? वो तत्व ज्ञानी हमें ज्ञान कैसे बताएगा? भगवान कहते हैं ये तत्व ज्ञान तुझे तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर मिलेगा। उन्होंने इसका अनुभव कर रखा है, उन्होंने दर्शन कर रखा है। वहां जाकर प्रभु कहते हैं क्या करना है तेरे को? ज्ञानिस तत्वदर्शिन है। ज्ञानी के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु ने सबसे पहले कहा ततः विधि प्रणिपातेन। प्रणिपात करना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। इस पर हमने कल भी चिंतन किया था। दंडवत शब्द भी बहुत सुंदर है। दंडवत यानी लाठी जैसे गिर जाती है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में गिर जाओ। शास्त्र की मर्यादा से कहें तो साष्टांग दंडवत प्रणाम, जहां 8 अंग से जहां वंदन हो, साष्टांग प्रणाम यानी टोटल सरेंडर। तो पहले तो भगवान ने कहा झुको उनके चरणों में जाके। फिर दूसरी बात कह रहे हैं प्रभु, परिप्रश्नेन, पूछना, प्रश्नेन। और पूछना तो कैसे पूछना है? किसी को नापने के लिए नहीं पूछना है, कुछ पाने के लिए पूछना है। हमें तो सब कुछ पता है। जरा देखें महात्मा जी कितने पानी में है, इनको कुछ आता जाता है कि नहीं। ऐसे नहीं पूछना है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ वापस आ जाओगे। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछने हैं लेकिन विनम्रता से पूछें। शास्त्रों में तो बहुत चिंतन किया है इसके ऊपर। प्रश्न कब पूछा जाए? प्रश्न पूछने से पहले आज्ञा मांगते हैं। आपको अनुकूल है मैं प्रश्न पूछूं, तब प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी सहमति है। परिप्रश्नेन, नम्रता से पूछा जाए। और तीसरी बात प्रभु ने कही सेवा, बहुत बड़ी बात है। सेवा का अर्थ केवल हाथ पैर दबाना ही नहीं है, ये मत समझना। क्योंकि आज की नई पीढ़ी है, वो पूछती है क्यों सेवा करनी है? वो अपने आप नहीं कर सकते हैं क्या? वो तो हेल्दी है, अच्छे खासे हैं, सेवा से क्या होगा, ये पूछते हैं। तो सेवा से सबसे पहला जो लाभ है वो महापुरुष का, ज्ञानी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होता है। जिस महापुरुष को दूर से दर्शन करके लोग धन्यता का अनुभव करते हैं, उस महापुरुष के समीप जाना केवल कुछ देर के लिए नहीं, लंबे अरसे तक
समीप रहना, ये सेवा का पहला लाभ है। उससे क्या होता है, जैसे कोई पूछता है उससे क्या होता है, उससे होता है कि जब सानिध्य में रहते हैं तो शिष्य को सद्गुरु की जीवन शैली का सद्भाग्य प्राप्त होता है। कैसे महापुरुष उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सामान्य व्यक्तियों के जीवन में जो समस्याएं आती है वो महापुरुषों के जीवन में भी आती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जिन संयोगों से हिम्मत खो बैठता है, डिप्रेशन में चला जाता है, आग बबूला हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में महापुरुष कैसे स्वस्थ शांत रह करके एक सुंदर रास्ता निकालता है, तर्कपूर्ण रास्ता निकालते हैं। ये सब ऑब्जर्व करने की बातें हैं। और जैसे आप महापुरुष को ऑब्जर्व करते हैं वैसे महापुरुष भी आपको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि आप यहाँ महापुरुष के समीप हो और उसे जब लगे कि ये भक्त है तो बड़ा अच्छा, पर कहीं इसमें छोटा मोटा दोष है, तो महापुरुष उसका ध्यान उधर खींचेंगे, बेटा ये दोष निकाल दो, ऐसे तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये थोड़ा सा स्वभाव है, ये इतनी सी बात ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, इस दोष से तुम्हें दिक्कत होगी और तुम्हारे आसपास में तुम्हारे समीप में कोई है उनको भी दिक्कत होगी। और महापुरुष जब कहता है तो बड़े सहजता से कहता है। आपको अलर्ट रहना होगा उस संदेश को पाने के लिए, उसको आचरण से निकाल दिया तो हो गया उद्धार। ये सेवा का दूसरा फायदा है। और तीसरी बात, उपदेश। उपदेश दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। महापुरुष की जब सेवा करते हो, साथ में रहते हो, तो आपको डायरेक्ट उपदेश मिलता है। केवल आपके लिए जो पैकेजिंग की हुई है वो ज्ञान मिलता है, वो उपदेश मिलता है। जैसे आपको भूख लगी हुई है और जो व्यक्ति आपसे प्रेम है जिसको, वो व्यक्ति आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाकर दे, उसका आनंद कितना है। महापुरुषों की जब सेवा है, सेवा करते हैं, तो उपदेश के रूप में वो आपके लिए स्पेशल डिश बना के देता है, ये आपके लिए है, इसमें आनंद ही आनंद है। और एक बात है, डायरेक्ट उपदेश हमेशा असरकारी होता है। इनडायरेक्ट उपदेश में मनुष्य का मन इतना चतुर है कि वो यही कहेगा, सबको कहा है, मुझे थोड़ी अकेले को कहा है। तो तत्वदर्शी ज्ञानी जिन्हें स्वयं का अनुभव है, वे लोग तुम्हें बताएंगे। संसार का ज्ञान है वो दूसरों के पास है, वो एक दूसरे से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, इसका कोई आधार नहीं होता है। तत्वदर्शी मतलब फंडामेंटल ज्ञान। तत्व कहते हैं एलिमेंट को, फंडामेंटल ज्ञान। संसार में जो ज्ञान होता है वो लगता है कि ज्ञान बहुत है, उसका कोई आधार नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता उसका। और आधार कैसा होता है, कितना क्षणिक होता है, इसको एक दृष्टांत से समझे। एक व्यक्ति जॉब करने के लिए रोज 9 बजे सुबह रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। स्वाभाविक है, सुबह 9 बजे भीड़ भाड़ होती है, ड्यूटी का टाइम होता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उससे रोज पूछे,
भाई 100 रुपये की छुट्टी है, वो निकाल कर दे देता है, हाँ ले लो, है मेरे पास। 10 दिन तक ऐसा ही होता रहा, वो छुट्टी लेता रहा उससे। 11वें दिन वो व्यक्ति पहुंच गया उसके पास और कहा जरा 100 रुपये उधार दीजिए। वो कहता है उधार? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। वो कहता है क्या बात करते हो, मुझे नहीं जानते? मैं पिछले 10 दिन से आपसे 100 रुपये के छुट्टे लेता हूं। अब बोलो ये पहचान हो गई, जैसे बहुत बड़ी पहचान हो। 10 दिन से यदि कोई व्यक्ति छुट्टे लेता है पैसे, तो उस संबंध के ऊपर आप उसे कोई उधार दोगे? क्यों क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो फंडामेंटल नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। संसार का जो हमारा ज्ञान है वो ऐसा है। तत्वदर्शी ज्ञान, तत्वदर्शी ज्ञानी जो हमें देता है वो केवल कही सुनी बातों से नहीं देता है। जिसे अपनी प्रज्ञा नहीं है, स्वयं की पंडा नहीं है जिसके पास, पंडा यानी ब्रह्म विद्या, पंडा संस्कृत में ब्रह्म विद्या को कहते हैं। जिसके पास स्वयं की ब्रह्म विद्या नहीं है, केवल कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ लिख लिया, ये सब करके बताते रहे हैं, वो किसी का मार्गदर्शन कर ही नहीं सकते हैं। वो शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य नहीं जानते हैं। कैसे? जैसे वेदांत कहता है कि स्वादिष्ट दाल बनाई, दूर दूर तक उसकी खुशबू जा रही है, लोग कह रहे हैं वाह क्या दाल बनी होगी, लेकिन उस दाल का स्वाद जो दाल के अंदर कड़छी पड़ी हुई है, चमचा पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं चलता है। हिलाया उसी ने है, लेकिन उसको स्वाद का पता नहीं चलता है। आत्मज्ञानी, तत्वदर्शी, वो आपको बताएगा। तो प्रणिपात है, प्रणिपात का अर्थ है नम्रता। दूसरा का परिप्रश्न है, परिप्रश्न का अर्थ है जिज्ञासा। और सेवा के मूल में है समर्पण। ये तीन का, नम्रता का, जिज्ञासा का और समर्पण का, जब समन्वय होता है तब ज्ञान प्राप्त होता है, केवल शब्दों से नहीं होता। और आधुनिक युग में क्या है, हम कहते हैं कि इस एज में इंफॉर्मेशन लेने की है, विजडम, ज्ञान लेने की उम्र नहीं है। तो जानकारी बहुत बढ़ गई। लोग कहते हैं अब गुरु की क्या आवश्यकता है, गूगल गुरु है ना। गूगल गुरु मुक्ति नहीं दिला सकता है, मात्र कंफ्यूजन बढ़ा सकता है। गूगल में आप गीता लिखो और सर्च करो तो 1 लाख साइट खुल जाएगी। कितना पढ़ोगे आप और क्या पढ़ोगे? जो अनुभवी है, ज्ञानी है, उन्होंने इस गूगल को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। कबीर जी कहते हैं तुम कहते हो कागज लिखी, केवल शास्त्रों की लिखी हुई बात कह रहे हो तुम, और मैं कहता हूं आंखों देखी। मैं वो कह रहा हूं जिसका दर्शन किया है, अनुभव किया है। तत्वदर्शी ऐसा होता है। कैसे यह ज्ञान मिलता है? तो प्रणिपात है, परिप्रश्नेन, इनसे ज्ञान मिलेगा। और इस ज्ञान का परिणाम क्या होगा वो अगले 35वें श्लोक में बताया कि इस महापुरुष के पास जो ज्ञान मिलता है उसका परिणाम क्या होगा। तो 35वां श्लोक लेते हैं। 35वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे ही रूप है, भगवान के ही रूप है। ऐसे महापुरुष के पास से अर्जुन तुझे ज्ञान मिलेगा। यजय ज्ञात्वा, उसको जानकर। किसको जानकर? पुनः एवं मोहम न यास्यसि, उसको जानकर फिर से तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। हे अर्जुन, येन भूतानि अशेषण आत्मनि अथौ मयि द्रक्ष्यसि, उसके बाद तू जीव मात्र को संपूर्ण रूप से टोटली आत्मनि, अपने आत्मा के भीतर देखेगा, और मई, मुझ में, मुझ परम तत्व में देखेगा। ये परमात्मा दृष्टि अपने आप आ जाएगी। अज्ञान ही मोह निर्माण करता है, ज्ञान मोह को दूर करता है। मोह डिल्यूजन, इस संसार के दुख मोहजन्य है। मोह क्या है? इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं पुनः मोहम, फिर से मोह में नहीं पड़ेगा। मोह का एक लक्षण है, बार बार वो आता है। जहां सुख दिखाई पड़ा, जहां अच्छा दिखाई पड़ा, जहां कुछ इंद्रियों को प्रीतिकर लगा, मोह बार बार कहेगा ये फिर से करो, इसको फिर से करो। जैसे छोटा बालक है, उसको खेलना अच्छा लगता है, लपसनी जिसे हम बोलते हैं, ऊपर से घसीट के नीचे आता है बच्चा, तो नीचे से सीढ़ियों से ऊपर से गया और घसीटता हुआ नीचे आया, जल्दी से मजा आया, वापस उसको दौड़ेगा, फिर से सीढ़ी चढ़ेगा, घसीटता हुआ आएगा, बार बार करेगा उसको। क्यों? उसको अच्छा लगता है। ये मन का स्वभाव है। मन वो जो अच्छा लगता है, मन वो बार बार करना चाहता है, उससे बाहर ही नहीं निकलता है वो। ज्ञान इस बार बार के चक्कर को काटता है। ज्ञानी महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष क्या करता है? तत्वदर्शी महापुरुष करता है कि बार बार जो आप भूल कर रहे हो, एक बार आपको पकड़ के बता देता है ये तुम्हारी भूल है, सुधार लो इसको। और महापुरुषों के चरणों में समर्पित हुआ शिष्य, सेवा करके परिपक्व हुआ शिष्य समझ जाता है कि हाँ ये मेरी भूल है, मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया। शिष्य स्वयं को भूल छोड़ देता है, वो शिष्य स्वयं ही उस भूल को छोड़ देता है। मोह एक प्रकार की मूर्छा है, मोह उलझन है, एक भ्रांति है। अर्जुन के साथ भी तो यही हुआ। समझदार है, ज्ञानी है, शक्तिशाली है, इतनी आयु में वो कभी भी एक युद्ध भी नहीं हारा है, विजयी है, हमेशा के लिए विजयी है वो। ऐसा अर्जुन भी। एक बात हमें याद रखनी है कि मोह हमेशा बुरे में से निकलता है ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छाई में से भी मोह निकलता है। व्यक्ति को लगता है कि मैं अच्छा हूं, उसमें से भी वो भी मोह हो सकता है। उसके लिए, अर्जुन के लिए युद्ध नहीं करना, अर्जुन ने जो कारण दिए प्रथम अध्याय में, वो सब अच्छे कारण थे।
वैलिड रीजंस थे वो सब। उन कारणों को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। और जितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा उतना ही अपने मोह को भी बड़ा सजाएगा। बात गलत करता होगा लेकिन वो यही कहेगा कि मैं तो बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, बहुत सही बात कर रहा हूँ। वो अपने मोह को रेशनलाइज करेगा। क्रोध किया, क्यों किया? उसने ऐसा कहा तब मुझे गुस्सा आया। हमने क्रोध को रेशनलाइज किया। बुद्धिमान जो है अर्जुन पदच्युत हुआ है। अर्जुन अपना कर्तव्य भूल रहा है, वो भी मोह के कारण। अनपढ़ लोग, अंधश्रद्धालु लोग जिनको कुछ पता नहीं है, वो अज्ञान रूपी अंधेरे में भटकते हो तो उनके प्रति करुणा आएगी, सिंपैथी आएगी। बेचारे जानते नहीं है। वेदना तब होती है जब पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, वो जब अज्ञान की बातें करें। और अर्जुन ऐसा ही कर रहा था। इसलिए पूरी भगवत गीता सुनने के बाद सबसे पहले अर्जुन ने क्या कहा प्रभु से? प्रभु, नष्टो मोह है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। गीता सुनने के क्या होगा? मेरा डेल्यूजन था। मैं सोच रहा था कि मैं सही हूँ। धन्यवाद है प्रभु आपको, मुझे अपनी गलती को रियलाइज करवाने के लिए। मोह तो स्वप्न की तरह है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने मोह कलील कहा है, यानी कीचड़ की उपाधि दी है। मोह तो कीचड़ की तरह है, दलदल की तरह है। उसमें आप जाते हो और बाहर निकलने के लिए जितने हाथ पैर मारते हो उतने ही फंसते हो। मोह में पड़े हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मैं मोह में हूं। जब रियलाइज होता है उसको, तब वह कहता कि मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि मैं राइट ट्रैक पर हूं, लेकिन वो सही नहीं था। मुझे तो अभी तक यही लगता था कि मैं जो सोचता हूं वो सही है, ऐसा ही होता है, उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मैं पूर्णतः गलत था। भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा, प्रभो, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा। और ये कैसे हुआ? त्यक्त प्रसादात मया अच्युत है। हे अच्युत, वो आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से हुआ प्रभु। अनुभव किया है आपने कभी कि जब आप कुछ सोच रहे हो, टीन एज में होता है ऐसा अक्सर, उस उम्र में सब कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। मानो या न मानो, मैंने तो की है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता कहते हैं, बेटा ये कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है, इसमें आगे चलकर तेरा भला नहीं होगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन उस वक्त जो एक मोह का बादल छाया रहता है हमारे मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में, कि मैं तो सही हूँ, सही कर रहा हूँ। मम्मी पापा को क्या पता चलता है? हम अपनी बुद्धि से पिताजी के सामने दलील करके, आर्ग्यूमेंट करके उनको गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े तो बड़े होते हैं, समझ जाते हैं कि ये नहीं मानेगा,
ठीक है, तेरी ये इच्छा है तो हम तेरे साथ हैं, चल। अब जब वो 20-25 साल के बाद वो परिणाम सामने आते हैं, तब हमें लगता है कि ओह, 20 साल की उम्र में मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं सही नहीं था। जो पिताजी कहते थे वो सही था। 25 साल गवाए, इतना समय है हमारे पास, एक भूल के लिए 25-25 साल बिगाड़ रहे हैं। और उस वक्त यदि मैं मान जाता तो, लेकिन समझदार व्यक्ति उसी वक्त सब समझता है और समझ जाता है, अलग हट जाता है। वो जब पर्दा खुलता है तब पता चलता है कि सत्य क्या है। क्योंकि मोह की ये लाक्षणिकता होती है, ये लक्षण होता है कि जब तक व्यक्ति मोह में है तब तक उसको यही लगता है कि मैं ही सही हूं। तो सद्गुरु क्या करता है? सद्गुरु ये मोह के पर्दे को हटाता है। यह ज्ञातवा न पुनर्मोहय। तो एक सामने जो मोह है उसको हटाता है, लेकिन उसकी कृपा क्या है? सद्गुरु की कृपा क्या होती है? प्रभु यहाँ कहते हैं ऐसा ज्ञान दे देता है वो कि फिर से कभी मोह होता ही नहीं है, हमेशा के लिए इस दर्द को निकाल देता है। अब जीवन में ऐसी साफ दृष्टि प्राप्त हो गई मानो ये वैक्सीन लगा दी हो। अब जीवन में भूल नहीं होगी। अर्जुन, उससे फिर क्या होगा? दिखाई पड़ेगा तुझे सारी जीव सृष्टि, तेरे भीतर और मेरे भीतर सब कुछ तेरे को साफ नजर आएगा। फिर कुछ प्रूव करना ही नहीं रहता है। यह ज्ञान का अद्भुत परिणाम है। ज्ञान मोह को दूर करता है। ऐसे इस तत्व ज्ञान का माहात्म्य बताते हुए प्रभु 36वें श्लोक में कहते हैं, मोह दूर होंगे। मोह दूर होने के बाद क्या होगा वो 36वें श्लोक में बताते हैं। तो चौथे अध्याय का 36वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि यदि तुम्हें समस्त प्राणियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। ये ज्ञान पाने के बाद अर्जुन चेतसी, चेत यानी यदि, अगर, इफ, सर्वे भय पापे भय अपि पाप कृतम चेतसी। तू सभी पापियों से बड़े से बड़ा पाप करने वाला होगा, पाप कृतम, फिर भी ज्ञान पल्वे नेव वृजिनम सर्वम संतरिष्यसि। तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सारे पाप समुद्र को पार कर जाएगा। ज्ञान मोह का नाश करता है और मोह के नाश से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। पाप क्या है? हमने साधारण भाषा में कहा, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, भ्रष्टाचार करना पाप है। लिस्ट बना लिया एक, इतना पाप है, इतना पुण्य है। पाप का अर्थ है अंधेरा, सघन अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ दिखाई न देवे। आप रास्ते पर चलते हुए जाते हो, चोट क्यों लगती है, ठोकर क्यों लगती है? क्योंकि अंधेरा है। अगर अंधेरा दिखाई पड़ता है, अगर दिखाई पड़ता तो आपको ठोकर नहीं लगती।
ऐसे ही जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा होगा, मोह रूपी अंधेरा होता है, तभी पाप की ठोकर लगती है। जानबूझकर कोई पाप नहीं करता है, चाहे कितना भी अंधेरा हो। सदियों के अंधेरे को हटाने के लिए केवल एक दिया काफी है। ज्ञान में ये शक्ति है। हम देख चुके हैं कि अर्जुन को मरने मारने में कोई भय नहीं है। अर्जुन को जो भय है वो पाप का भय है, वो पाप का भय है। इसलिए पहले अध्याय में उसने कहा था कि इतना बड़ा पाप करूं मैं प्रभु, उसे डर पाप का है। भगवान श्री कृष्ण की ये जो क्रांतिकारी विचारधारा है, वो कहते हैं कि अर्जुन, कर्तव्य से दूर होना, कर्तव्य से दूर भागना, ये पाप है। अपना कर्तव्य करना पाप नहीं है। अगर आप अपनी ड्यूटी में फेल हो गए, वो पाप है। यह बात विश्व में किसी ने भी नहीं कही। और दूसरा पाप क्या है? जिसके जीवन में से भगवत स्पर्श दूर हुआ है, भगवान का स्पर्श हट गया है। जैसे प्रत्येक के भीतर भगवान है, ये तो सब जानते हैं। वो भीतर का भगवान शरीर में से चला गया, तो इस शरीर का स्पर्श भी करोगे तो स्नान करना पड़ेगा। 5 मिनट पहले इस शरीर को आप आलिंगन करते थे, उसको प्रेम करते थे, सजते थे, संवारते थे, और इस शरीर में से राम चला गया तो उस शरीर को स्पर्श करोगे तो भी नहाना पड़ेगा। अपवित्र हो गया तो 5 मिनट में क्या हो गया ऐसा? क्या फर्क पड़ गया ऐसा? उसमें से राम चला गया। अपवित्र कैसे हुआ? राम के वियोग में अपवित्र हुआ। जैसे शरीर में से राम चला गया, वो अशुभ हो गया, ऐसे ही जिसके मन से राम चला गया तो वो भी अशुभ हो गया। शरीर में से राम चला जाएगा तो शरीर अशुभ हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। ये तो सब मानते हैं। तो जिसके मन से राम निकल गया, जिसने कभी राम का स्मरण नहीं किया, वो अशुद्ध नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में से राम चला गया तो क्या वो अशुद्ध नहीं होगा? और जिसके कर्मों में से राम चला गया तो उसके कर्म अशुभ नहीं है क्या? और जिसके जीवन में से ही राम चला गया वो भी अशुद्ध ही है। जैसे समझ लीजिए, किसी डॉक्टर ने कह दिया ये शरीर खत्म हो गया, तो उसको स्पर्श करोगे तो नहाना पड़ेगा। डॉक्टर ने चेक करके बता दिया शरीर खत्म है भैया, मर गया है, ले जाओ इसको, तो उसको स्पर्श करोगे तो नहाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करो, अर्थी बांधो और राम राम सत करते हुए शमशान ले जा रहे हो, और बीच रास्ते में ही वो मुर्दा बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, मरा नहीं है वो। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है। वो लोग जो घर से ही अपने घर चले गए, जिनको इतना टाइम नहीं था, वो शमशान नहीं जा सकते थे, वो उसके घर से ही वापस अपने घर चले गए। चलो यहाँ दर्शन तो कर ही लिए, कुछ काम की वजह से वो शमशान नहीं जा पाते, तो वो अपने घर पर जाकर स्नान शुरू करने लगे। लेकिन जो उसके साथ आदि शमशान यात्रा तक पहुँचे थे और वो मुर्दा खड़ा हो गया, तो वो लोग अब अपने घर में जाकर नहाएंगे? नहीं नहाएंगे। क्यों? क्योंकि राम वापस आ गया। इसका अर्थ
जिसके जीवन में से राम चला गया वो अशुभ है, उसको स्पर्श करो तो भी स्नान करो। लेकिन जिसके जीवन में राम वापस आ गया वो फिर से पवित्र हो गया। और ज्ञान यज्ञ से क्या होता है? सद्गुरु के मार्गदर्शन में क्या होता है? जिसके जीवन में से राम निकल गया, सद्गुरु उसके जीवन में राम की स्थापना कर देता है। ये सद्गुरु की महिमा है। ज्ञान लंबा हो गया थोड़ा, चिंतन अगला, आगे का चिंतन, आगे का मनन कल करेंगे।